हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बिगड़ने का डर सताया तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव के सभी निर्देश निरस्त कर दिए। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बिगड़ने का डर सताया मीन्स आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड ने अभी नया ब्लूप्रिंट जारी किया था, और नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पेपर आता तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट बिगड़ सकता था। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई भी इस बार ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि स्कूल नहीं लगे हैं। और स्टूडेंट्स को नया पैटर्न अभी तक पता नहीं था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा, और इसी तरीके से आपका रिजल्ट बिगड़ सकता था। लेकिन अब एमपी बोर्ड ने सही डिसीजन लिया है। हम कह सकते हैं कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि अब आपकी जो परीक्षा होगी वो पुराने पैटर्न पर होगी, और पुराना पैटर्न आपको पता है, और इस वीडियो में हम आपको पुराना पैटर्न भी बताने वाले हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। अब पुराने पैटर्न पर परीक्षा होगी। चर्चा है कि राज्य शिक्षा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा मंडल में उच्च अधिकारियों के बीच तनातानी के कारण निर्देश बदले जा रहे हैं। 3 माह में तीसरी बार निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि इस वर्ष स्कूल नहीं लगने और स्कूलों में स्टूडेंट की उपस्थिति नहीं होने से बदलाव नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार स्कूल नहीं लगे, और दूसरी बात कि स्टूडेंट स्कूल में उपस्थित नहीं थे, इस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, और इस वजह से जो बदलाव किए गए थे उनको निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। और आप सबको पता है कि राधेश्याम जुलानिया जी हमारे एमपी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है या फिर एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको निरस्त कर दिया है, और अब आपकी परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और दी गई है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर से फरवरी के बीच 3 फरमान आए। यहाँ पे पहला निर्देश देखिए, पहला निर्देश जो आया 24 दिसंबर की रात शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट बदलने के निर्देश दिए। इसके बाद दूसरा निर्देश 29 जनवरी की रात ओएमआर सीट लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र से परीक्षा लिए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे एक डिसीजन जो आया था वो आपकी ओएमआर सीट को लेकर आया था, कि अब आपकी परीक्षाएं हैं जो ओएमआर सीट पर कंडक्ट कराई जाएंगी। 30% जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे वो ओएमआर सीट पर होंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, तीसरा निर्देश जो आया 4 फरवरी को निर्देश आया कि यदि परीक्षा का पैटर्न बदल गया तो रिजल्ट पर असर होगा। तो यहाँ पे जो तीनों यहाँ पे निर्देश आए थे, इनके बारे में हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, आप सबको पता है। इसके अलावा देखिए, एमपी बोर्ड खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस बार कि हमें किस तरीके से यहाँ पे परीक्षा करानी है। एमपी बोर्ड को खुद नहीं है पता, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन अभी लिया गया है ये बहुत सही है, मैं भी कहूँगा, और सभी स्टूडेंट्स यही चाहते थे कि हमारी परीक्षा पुराने पैटर्न पर हो। लेकिन एमपी बोर्ड जल्द डिसीजन नहीं ले रहा है, इसमें टाइम लगा रहा है। देखिए, अब आपका नया ब्लूप्रिंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, क्योंकि आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, और वो चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। तो आपका यहाँ पे नया ब्लूप्रिंट आएगा, 100% आएगा। और इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो वीडियो के लास्ट में दूंगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और यहाँ पे देखिए, अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नए नहीं पुराने पैटर्न पर ही ली जाएंगी। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या भी अधिक रहेगी, और परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर भी बड़े लिखने होंगे। हालांकि बोर्ड की मंशा 30% कोर्स कम कर परीक्षा लेने की है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि परीक्षा पूरे कोर्स के साथ होगी या 70% कोर्स के साथ होगी। परीक्षा को लेकर विद्यार्थी भी असमंजस में है, और कोविड-19 के चलते सरकारी स्कूल नहीं खुले। जैसा कि आप सबको बताया कि सरकारी स्कूल नहीं खुले हैं कोविड-19 के कारण। और यहाँ पे जो 70 और 30% का मामला है वो भी हम स्पष्ट करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है पुराने पैटर्न के बारे में, इसको अभी हटाइए, इसके बारे में यहाँ पे गलत दिया गया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे आगे देखिए, बैठक में समय खराब, परीक्षा में हुए बदलाव की जानकारी विद्यार्थियों को देने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने टीम बनाकर ब्लॉकवार प्राचार्यों
की बैठक ली। बैठक में प्राचार्यों को, विषय के शिक्षकों को सोशल मीडिया के माध्यम से हर स्टूडेंट तक ब्लूप्रिंट पहुंचाने के निर्देश दिए। और यहाँ पे देखिए पुराने पैटर्न से होगी परीक्षा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न में बदलाव के पिछले सभी निर्देश निरस्त करते हुए परीक्षा पैटर्न में बदलाव ना करने के निर्देश दिए गए हैं। अब पुराने पैटर्न के अनुसार ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। रिजल्ट ना बिगड़े इसलिए बदलाव किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा रमेश राम यहाँ पे नाम दिया गया है और ये SDPC यहाँ पे कुछ हैं MP बोर्ड के, तो यहाँ पे इनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। जो आपने देखा परीक्षा पैटर्न के बारे में यहाँ पे हमने बात की है। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो पुराने पैटर्न पर होंगी। अब स्टूडेंट्स देखिए 70% और 30% का जो मामला चल रहा है सिलेबस को लेकर, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि 30% सिलेबस आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि 30% जो सिलेबस है आपने पढ़ा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हम फालतू में काहे को पढ़ेंगे। तो आपने 30% सिलेबस तो अभी तक हाथ नहीं लगाया है। और इसके बाद जो यहाँ पे न्यूज़ सामने निकल कर आई है कि MP बोर्ड अभी परफेक्ट नहीं बता रहा है कि 30% सिलेबस बोर्ड परीक्षा में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं साफ साफ एक बात बता दूं, जब तक ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं आती है आप मान के चलिए कि आपका 70% सिलेबस से ही पेपर बनेगा। क्योंकि MP बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और अभी तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपका 30% सिलेबस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ 70% सिलेबस पर ध्यान देना है। और इसके अलावा जब भी ऑफिशियली अपडेट आएंगे तो हमारे चैनल के द्वारा आपको भी अपडेट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पुराने पैटर्न के बारे में कि बच्चों पुराना पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है पुराना पैटर्न। अब यहाँ पे पुराना पैटर्न किस तरीके से दिया गया है ये गलत है। मैं एक बार इसको दिखाता हूँ, उसके बाद जिस तरीके से पेपर आएगा उसको भी हम देखेंगे। 100 अंक के पेपर में 1 अंक के 25, 4 अंक के 5 और 5 अंक के 9 और 10 अंक का एक प्रश्न होता है। 25 अंक का प्रैक्टिकल और 75 अंक की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 1 अंक के 4 और 4 अंक के 7 और 5 अंक के 3 और 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आपका पेपर आने वाला नहीं है। पुराना पैटर्न आप सबको पता होगा। MP बोर्ड का जो पेपर है, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी की बात करें तो आपका पेपर 75 का नहीं आता। ये बहुत पुराना पैटर्न है आपका, इस पैटर्न पर नहीं होगी। जो आपका अभी पैटर्न अगर हम बात करें 2020-19 की या फिर इससे पहले, तो आपका जो पुराना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 70 मार्क्स का पेपर आता है आपका। और जो हिंदी इंग्लिश के हैं या फिर मैथ्स की बात करें तो वो आपके 100 मार्क्स के आते हैं। और क्लास 10th के बच्चों के लिए कुछ पेपर 80 मार्क्स के आते हैं, कुछ 100 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे पुराना पैटर्न आपका देखिए 1 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे, 2 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे, 3 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे, 5 मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर 6 मार्क्स वाले प्रश्न नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो ऐसे 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब आप 2020 का या फिर 2019 का पेपर उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पुराने पैटर्न के बारे में। लेकिन मैं इतना बता दूँ 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारा सपोर्ट है, हमेशा रहेगा। और वन स्टडी गैर हमारे इंस्टाग्राम ID है, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को जोड़ा जाएगा। हमारे देखिए अभी 2 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, एक फुल हो गया है, उसमें 257 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अब सेकेंड ग्रुप है, उसमें अभी सिर्फ 45 to 50 स्टूडेंट जुड़े हैं। आप भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर सेकंड ग्रुप भी फुल हो जाएगा, थर्ड बना देंगे। जितने फुल होते जाएंगे बनाते जाएंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ हर सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। देखिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप